अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं हम, गैसियस एक्सचेंज। आज मैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। इसमें जो फर्स्ट डिजीज़ है हमारी वो है ब्रोंकाइटिस। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये एयर पैसेजेस हैं, ब्लू से ड्रॉ किए मैंने। ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये राइट ब्रोंकस और ये लेफ़्ट ब्रोंकस। ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई की ब्रांचेस ब्रोंक्यूल्स। और ये आगे एल्व्यूलाई हैं, ठीक है। एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है? इसके 3 कॉजेज़ होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियल और इरिटेंट्स। इरिटेंट्स में स्मोक होता है, स्मोकर्स में कॉमन होती है, ठीक है। मैं आपको फास्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। आपने अगर डिटेल देखनी है तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। जब इन चीज़ों की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी तो इसमें म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है। और ये जब इन्फ्लेमेशन हुई तो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो ये वो स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आप देख लें कि इसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो इसमें से जो एयर पास मुश्किल से होगी, ठीक है। ये ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी है। अब मैं आगे बता दूं आपको, ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स होती हैं, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट 2 वीक्स से कम रहती है और क्रॉनिक 3 मंथ से 2 ईयर्स तक रहती है। अक्यूट वाले फुली रिकवर हो जाते हैं, क्रॉनिक वाले फुली रिकवर नहीं होते। और इसमें जो होता है डैमेज होता है लंग्स को, क्रॉनिक में डैमेज होता है लंग्स को। अक्यूट में परमानेंट डैमेज नहीं होता, क्रॉनिक में होता है। क्रॉनिक मोस्टली स्मोकर्स में होती है, ठीक है। और 45 ईयर्स प्लस होते हैं जिन पेशेंट्स में होती है। अब इसकी सिम्टम्स होंगी, कफ करेंगे ये लोग। इसके अलावा अक्यूट ब्रोंकाइटिस में फ़ीवर होगा, फ़ीवर के साथ चिल्स होंगी, ठीक है। ज़्यादा फ़ीवर हो तो चिल्स भी होती हैं। अक्यूट ब्रोंकाइटिस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ फ़ीवर ज़रूर होता है, ठीक है। अब जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी इनको, और इसके अलावा इनको वीजिंग होगी, ठीक है। जब किसी नैरो रास्ते में से एयर गुजरेगी तो वीजिंग होगी, मतलब आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये ब्रोंकाइटिस हो गया। अब मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ। अब मैं आपसे दूसरी डिज़ीज़ डिस्कस करूँगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की दूसरा जो है वो डिस्कस करूँगी। ये है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्या होता है? ये भी स्मोकर्स की डिज़ीज़ है, स्मोकर्स में होता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ। ये देखें, ये हमारे पास ब्रोंक्यूल की टर्मिनल ब्रांच है। ये कंपैरिजन के लिए 2 बना के दिखा रही हूँ आपको। और ये हमारे पास, ये मैं नॉर्मल बना रही हूँ, ये एल्व्यूलाई हैं। ये जो टर्मिनल ब्रांच पे एल्व्यूलाई लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल है। अब क्या होता है एम्फिसीमा में, क्या होता है कि जो पेशेंट्स क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उसमें ये वॉल डैमेज हो जाती हैं। जो ये एल्व्यूलाई की वॉल्स है ना, ये बीच बीच में से डैमेज हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये वाले पार्ट डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। एल्व्यूलाई इन बिटवीन से डैमेज हो जाएंगे, इनकी वॉल्स डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा? ये देखें, इससे क्या बनेगा? अंदर से एल्व्यूलाई की स्पेसेस डैमेज हो गई, इनकी वॉल्स डैमेज हो गई। अब हमारे पास एक बड़ी सी स्पेस रह जाएगी, एक बड़ा सा एल्व्यूलस बन जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर जो है ये छोटे छोटे होते हैं। इसमें रेस्पिरेशन ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। एयर ने इसमें भी जाना है, इसमें भी जाना है, अलग से हर किसी में जाना है, हर किसी एल्व्यूलाई में जाना है, ठीक है। हर किसी ने ऑक्सीजन
लेनी है हर किसी ने ऑक्सीजन कैपिलरीज़ को देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है। और जब ये बड़ा सारा एक ही एल्वियोलस रह जाएगा तो इसके पास सरफेस एरिया कितना कम है, ठीक है, ये आप याद रखें, इसका सरफेस एरिया कम है। तो इससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कम मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उससे बॉडी में साइनोसिस डेवलप हो जाएगी। साइनोसिस क्या होता है, जब ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी में तो हमारी स्किन का कलर ब्लू होना शुरू हो जाता है इसे साइनोसिस कहते हैं। तो मैंने आपको पहले डायग्राम से बता दिया, मैंने बहुत सिंपल डायग्राम बना के दिखाई है आपको। ये नॉर्मल हो गया, ये एम्फिसाइमा वाला लंग हो गया ठीक है। स्मोकर्स की डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, डैमेज टू दी वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। ये वॉल्स में डैमेज हुआ है, हमारे पास बड़ा सा एल्वियोलस रह गया। इसके बाद क्या होगा, हमारे जो एल्वियोलर सैक्स हैं लार्जर हो जाएंगे, लार्जर एल्वियोलर सैक्स, और उनमें गैशियस एक्सचेंज कम होगा। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज कम होगा, ऑक्सीजन बॉडी में कम होगी तो पेशेंट को साइनोसिस हो जाएगी। ये साइनोसिस शो होगी बॉडी में, जब देखें बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो पेशेंट है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, तेज़ तेज़ ब्रीदिंग करेगा कि मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। इसमें इन्होंने एक और चीज़ बताई है एम्फिसीमा में, ये इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें। ठीक है, एयर ट्रैप्ड हो जाती है लंग्स के अंदर, मतलब एयर अंदर आएगी और सारी बाहर नहीं जा सकेगी। अब ये क्यों होता है देखिए, ये बड़ा सा एल्वियोलस है, लंग का स्ट्रक्चर डैमेज हो जा रहा है, लंग का इलास्टिक रिकॉइल भी कम हो जाएगा। देखिए लंग इलास्टिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखें, ये लंग है, इसमें एयर आई है, ये फूल गया, एयर ने बाहर जाना है, इसने वापस अपनी शेप में आना है, ठीक है। लेकिन जो एम्फिसीमा है इसमें स्ट्रक्चर डैमेज होता है लंग की वॉल को। अब ये एयर इसमें आई है लेकिन इसका इतना स्ट्रक्चर डैमेज हो गया कि ये वापस अपनी शेप में मुकम्मल तौर पे नहीं जा सकेगा, तो इसमें जो स्पेस रह जाएगी इसमें एयर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसमें एयर ट्रैप होती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स बता दूं, एक सिम्टम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है पेशेंट को, इसके अलावा पेशेंट को फटीग होती है। कोई भी जो डिज़ीज़ होगी उसमें जो लंबी चलेगी उसमें फटीग होगी, थकावट रहेगी पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। देखें पहले ही लंग हमारा डैमेज हो चुका है, लंग के सारे जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो गए हुए हैं। जो इन्फेक्शन आम लोगों पे देर से असर करता है, इन पेशेंट्स पे जल्दी असर करेगा। और इसके अलावा ये मैंने आपको बताया, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ मतलब लंबे अरसे के लिए जो डिज़ीज़ चलेगी उसमें फटीग होती है। इसके अलावा वेट लॉस भी एक क्रॉनिक डिजीज़ का सिम्टम है। तो हमारा एम्फिसाइमा का टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे निमोनिया डिस्कस करती हूँ। स्टूडेंट्स मैं छोटी वीडियोस इसलिए अपलोड करती हूँ क्योंकि एक साथ समझना मुश्किल हो जाता है, ताकि आप भी गैप लेके पढ़ सकें, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में निमोनिया डिस्कस करूँगी और एस्थमा भी डिस्कस कर दूँगी। अच्छा, अब मैं लास्ट में एक और बात आपको बता दूँ, ये ब्रोंकाइटिस
और एम्फिसीमा दोनों स्मोकर्स की डिजीज़ हैं। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, इनका डैमेज होता है, इनमें म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो एम्फिसाइमा है इसमें एल्वुलाई की वॉल्स का डैमेज होता है, ठीक है। मतलब ये याद रखिएगा, ये दोनों स्मोकर्स की डिजीज़ हैं।